नमो भगवते वासुदेवाय। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व यह है कि आप इस अमावस्या में सिर्फ मौन और रहकर भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मौन रहना है। सारा दिन एक मौन व्रत धारण कर ले। सारा दिन नहीं कर सकते तो कोई भाई 1 घंटा संकल्प कर लें सवेरे उठकर कि 1 घंटा मौन रहूंगा, आधा घंटा मौन रहूंगा, आधा दिन मौन रहूंगा, 2 घंटे मौन रहूंगा। ऐसा करके मौन रहना है बस। ये एक इस मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी शर्त है कि आपको मौन रहना है। मौन रहना है मतलब वाणी को बिल्कुल निशब्द रहकर सारा दिन उस दिन रहना है। और मौन रहने से ही आप बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे आपके पास ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी जिस ऊर्जा को से आप अपने बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं। और पुण्य लाभ इस ये मौनी अमावस्या का एक और लाभ है कि आप जो भी दान करेंगे वो आपको दुगना होकर मिलेगा। ये माघ अमावस्या का एक प्रताप है। आप जो दान करेंगे वो आपको दुगना होकर प्राप्त होगा। ये एक उसका है। और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो किसी की भी करें, पितरों की भी मावस को पितरों का तो होता ही है, तो पितरों की आराधना तो होती है। पितरों के आशीर्वाद से संतान सुख मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है। जितना भी संतान सुख, पारिवारिक सुख है, भूमि संबंधी जो भी काम है, वो पितरों के आशीर्वाद से होता है। तो इसलिए कोई मावस को पितरों का तो हम निकालते हैं, श्राद्ध करना चाहिए, सीधा निकालना चाहिए। और लोग करते हैं, आप लोग भी करते ही हैं, सब करते हैं, इसमें कोई ऐसा छुपाव वाली बात नहीं है और करना भी चाहिए। तो मौनी अमावस्या वाले दिन जितना भी दान करेंगे उसका दुगना मिलेगा। और तिल की संक्रांत के पास बाद आती है तो तिल का दान तो ये पूरा सकट चौथ से और पूर्णिमा तक तिल का दान का तो महत्व होता ही है। बाकी गर्म कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, बाकी कुछ भी दान कीजिए। जो बस एक बात ध्यान रखो, आप जो भी दान करेंगे उसका दुगना आपको मिलने वाला है। इसकी एक कथा भी है। कथा में भी यही आया है कि गुणवती एक ब्राह्मण, काशी में एक ब्राह्मण थे, उनकी कन्या थी गुणवती। उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से हुआ। और श्रेष्ठ ब्राह्मण से विवाह हुआ तो लेकिन क्या हुआ कि अब वो विवाह के बाद ही एक आकाशवाणी हुई कि आपका जो ये पति है वो बहुत जल्दी शीघ्र ही मतलब उसका मृत्यु हो जाएगी। तो ब्राह्मण और उसकी पुत्री गुणवती बहुत ही दुखी रहने लगे। अब क्या करें भैया, अब शादी हुई, अच्छा लड़का भी मिला, लेकिन भविष्यवाणी जन्म पत्री में ये बताया गया कि इसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो वो पिता पुत्री दोनों दुखी रहने लगे। अब क्या करें, क्या कोई उपाय तो होना चाहिए। तो वो एक जोशी के पास गए। तो जोशी ने कहा भाई ऐसा ऐसा है कि एक उपाय है लेकिन वो थोड़ा कठिन है। यहाँ से समुद्र पार करके सोमा धोबिन है, वो बड़ा जप तप करती है। और अगर वो आपने पुण्य के फलों का, अपने दान पुण्य के फल का दान आपको कर दे, जो उसने पुण्य कमाए हैं, अर्जित पुण्य है, वो अर्जित पुण्यों का दान, फलों का फल का दान आपको कर दें, तो फिर आपके इसका पति की रक्षा हो सकती है, जीवन रक्षा हो सकती है। तो ठीक है, गुणवती ने कहा प्रयास करते हैं। वो अपने छोटे भाई को लेकर, और वह जहाँ सोमा धोबिन का घर बताया था, अब रास्ता बड़ा दूर था, समुद्र पार करना था। तो अब बेचारे दोनों बहन भाई विचार करते हुए जा रहे थे क्या करें। तो रास्ते में एक गिद्ध परिवार मिला। तो गिद्ध परिवार से उन्होंने आराधना की कि ऐसे ऐसे करके अगर आप चाहें तो हम ये समुद्र पार करके सोमा धोबिन के घर पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने पीठ पर उनको बिठाया और वहां पर उनको
सोमा धोबिन के नगर गांव में ले जाकर पहुंचा दिया। अब वहाँ जा कर के उन्होंने उसकी पूजा सेवा जोमा धोबिन की। अब जिससे कुछ लेना हो तो उसका सेवा तो करनी पड़ेगी, बिना सेवा के तो मेवा मिलने वाली है नहीं। तो उसका आदर सत्कार सेवा उसके घर रहकर उसके। तो सोमा धोबिन कहने लगी, जानना पहचान ये लोग आके मेरी इतनी सेवा अर्चना कर रहे हैं, मैं पूछो तुझसे कि बात क्या है। तो उसने पूछा, भी गुणवती ये तेरा भाई और तू आके मेरे घर में रोज मेरी इतनी सेवा, मेरे घर की साफ सफाई ये सारा कुछ कर रहे हो, इसका क्या है? और फिर तुम ब्राह्मण में धोबिन, आखिरकार है क्या? उन्होंने कहा, नहीं नहीं ऐसा है कि मेरे को किसी ने कहा है कि आप बहुत पुण्य आत्मा हैं, और मेरा पति जो है वो उसकी भविष्यवाणी हुई है कि उसकी आयु कम है। तो मेरे को ये कहा गया है कि अगर आप अपने पुण्यों का फल मेरे पति के नाम कर दें तो उनकी जीवन बच सकता है। तो अब स्वाभाविक है, सोमा जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो थोड़ा परोपकारी भी होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो परोपकारी तो थी। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने आपके साथ चलती हूँ और आपके घर जाकर पूजा पाठ करूंगी तो उसका फल वो आपको मिल जाएगा। तो वो सोमा धोबिन उनके साथ आई और वो उनके घर पर पूजा पाठ और संकल्प करा कि मेरा जो भी पुण्यों का फल है वो इसके पति को मिल जाए और इसका पति जीवित हो जाए। तो अब वो, क्योंकि ये तो विधि का विधान था, तो सोमा धोबिन के फल पुण्य के फलों के प्रताप से उसके जो गुणवती का पति था वो उसकी आयु बढ़ गई। अब उसकी आयु बढ़ गई तो लेकिन उसका एक और, अब सोमा धोबिन के पुण्य खत्म हो गए तो उसका पति और उसके मृत्यु हो गई। अब वो सोमा धोबिन बड़ी परेशान हुई कि ये क्या हुआ, भी मैंने तो कुछ करा नहीं। तो वो फिर किसी महात्मा के पास गई, बड़ी दुखी रही। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप भगवान विष्णु की पूजा करो। वो भगवान विष्णु की पूजा की तो उन्होंने कहा कि तू पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मेरी आराधना कर, तो तेरे जो पुण्य जो तूने दिए हैं, उन्होंने कहा था ना कि भाई मेरे मेरे पुण्य का क्या फायदा हुआ ये पुण्य दान करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तेरा पति भी जीवित होगा और तेरा पुत्र भी, और तेरे पुण्यों का दुगना फल होगा। और आगे से जो भी माघ अमावस्या पर दान करेगा उनके पुण्य दुगने हो जाएंगे, और जो परोपकार के लिए दान करेगा अब उनके दान घटेंगे नहीं, उनके दान दुगने हो जाएंगे। अब ये सोमा धोबिन की तपस्या का परिणाम है कि अब दान दुगने हो जाते हैं। जैसे उसका दान दिया तो उसके दान खत्म हो गए थे, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, और उन्होंने कहा कि आगे से जो भी दान पुण्य किसी को अपने दान का फल देगा तो उसका फल जो है उसको दुगना होकर के प्राप्त होगा। तो इसीलिए कहा गया कि मौनी अमावस्या वाले दिन हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो दुगना हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पितरों का जो हम करते हैं श्राद्ध खीर जो भी हम घर में सीधा देते हैं वो तो देना ही चाहिए। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, देखो मावस को सवेरे देसी घी का और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाकर आना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। बस इतना सा करने से ही आप देखिए पितृ खुश होते हैं और घर में संतान सुख, घर में सुख समृद्धि शांति सुरक्षा आती है। लेकिन अगर आपको कर्जा या कुछ पैसे की किल्लत है या पैसे से संबंधित, धन से संबंधित कोई समस्या है, तो यही उपाय आपको पूर्णमासी वाले दिन करना है। पूर्णमासी वाले दिन क्या करना है कि जाकर सवेरे देसी घी का और शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। अगर रविवार पड़ता है, रविवार है तो फिर क्या करना है, पीपल को हाथ नहीं लगाना। आप उसकी परिक्रमा कर सकते हो लेकिन पीपल को हाथ नहीं लगाना। पीपल के रविवार को पीपल को हाथ नहीं लगाते हैं। और ज़्यादा वहम करो तो मंदिर में दीपक जला दो जा करके और वहाँ पर भगवान से आराधना कर दो। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन घी का, सवेरे घी का दीपक और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाने से परिवार में सुख समृद्धि शांति सुरक्षा और एक नई ऊर्जा आपके अंदर आती है। देखो भगवान की पूजा करने से जो मनोकामना तो पूरी होती है, लेकिन अपने अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का
प्रभाव उत्पन्न होता है और वो देखो जब मन प्रसन्न होगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी सफलताएँ अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो आप करिए, पूजा पाठ करिए, जो आपको गुरु मंत्र मिला है और उस मौनी अमावस्या वाले दिन उस मंत्र को भी सिद्ध करने का होता है। तो अपने एक साफ-सा आसन बिछाकर और शाम के समय भगवान की आराधना पूजा करके 1 माला 2 माला अपने गुरु मंत्र की जपेंगे, तो वो साल भर के लिए आपको वो मंत्र भी अभिमंत्रित हो जाएगा और वो फिर उससे आपको दुगने फल प्राप्त होने लग जाएँगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु